अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सारे लोग नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज के मसाइल से अगर हमें वाक़फ़ियत नहीं होती है तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऐसी ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं कि हमें पता भी नहीं होता है वो गलतियां हैं, लेकिन उसकी वजह से हमारी नमाज़ें नहीं होती हैं या हमारी नमाज़ों के ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फ़राइज़ नमाज के ऊपर। फ़राइज़ नमाज यानी नमाज की वो चीज़ें कि अगर उनमें कोई ख़राबी आ जाए या वो चीज़ें हम ना करें तो उससे सिरे से नमाज ही नहीं होती है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो के अंदर आसान अंदाज में समझाने की कोशिश करूँगा बहुत ही कम वक्त में, तो इस वीडियो के ऊपर आखिर तक बने रहें। सबसे पहली चीज़, सबसे पहला जो फ़र्ज़ है नमाज का, सबसे पहले याद रखें कि फ़राइज़ नमाज 7 हैं। नमाज के अंदर 7 चीज़ें ऐसी हैं जो फ़र्ज़ हैं और अगर वो चीज़ें ना हुई तो नमाज ही नहीं हुई या उनमें कोई ख़राबी हो गई तो नमाज नहीं हुई। सबसे पहली चीज़ जो है वो है तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा ये सबसे पहला फ़र्ज़ है। और तकबीर तहरीमा किसे कहते हैं? तकबीर तहरीमा का मतलब ये होता है, तहरीमा लफ्ज़ से ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि तहरीमा कहते हैं कि एक ऐसी तकबीर कही जाए जिस तकबीर को कहने के बाद जितने भी दुनियावी काम जो पहले हलाल होते हैं, जैसे मिसाल के तौर के ऊपर आपस में बातचीत करना, खाना पीना, लोगों से सलाम दुआ करना, बातें करना, जो चीज़ें आम दुनिया के अंदर आम हालत के अंदर हलाल होती हैं, वही चीज़ें जब हम तकबीर कह लेते हैं वो चीज़ें हराम हो जाया करती हैं। यानी जब हम नमाज शुरू करते हैं और नमाज के वक्त हम जब अल्लाहु अकबर कहते हैं तो उस वक्त ये जो तकबीर है ये तकबीर तहरीमा है और ये नमाज का पहला फ़र्ज़ है। अगर किसी ने तकबीर तहरीमा के बग़ैर नमाज शुरू कर दी तो उसकी नमाज ही नहीं हुई। दूसरा जो फ़र्ज़ है नमाज का वो है क़याम। क़याम का मतलब ये होता है कि सीधा खड़ा होना। याद रखें कि नमाज के अंदर फ़राइज़ और वाजिबात और फ़ज्र की जो सुन्नत हैं 2, इनमें क़याम फ़र्ज़ है। इसके अलावा जो नफल नमाज़ें पढ़ी जाती हैं उन नफल नमाज़ों के अंदर क़याम फ़र्ज़ नहीं है। अगर कोई शख्स बैठ कर भी नमाज अदा करता है तो उसकी नमाज हो जाएगी, लेकिन ये है कि जो शख्स खड़े खड़े नफल अदा करेगा और जो बैठ के नफल अदा करेगा, इन दोनों के सवाब में फ़र्क रहेगा। लेकिन जो फ़राइज़ और वाजिबात और जो फ़ज्र की जो 2 सुन्नतें हैं जो फ़र्ज़ से पहले हम पढ़ते हैं, उनमें क़याम फ़र्ज़ है, यानी खड़े होना फ़र्ज़ है। तीसरा जो फ़र्ज़ है वो फ़र्ज़ है क़िरात, यानी नमाज के अंदर कुरान करीम में से कुछ पढ़ना, तिलावत करना, ये फ़र्ज़ है। उसके बाद जो चौथा फ़र्ज़ है वो चौथा फ़र्ज़ है रुकू करना, ये नमाज के फ़राइज़ में से है। 5वीं चीज़ है सजदा करना। सजदा जो हम नमाज में करते हैं, जहाँ के ऊपर जाकर सुबहान रब्बियल आला पढ़ते हैं और अपनी पेशानी को ज़मीन के ऊपर रखते हैं जाकर, ये जो सजदा है ये सजदा नमाज के अंदर फ़र्ज़ है। और 2 सजदे फ़र्ज़ हैं। हर रकात के अंदर 2 सजदे ये फ़र्ज़ हैं। अगर उनमें से एक सजदा नहीं किया तो नमाज नहीं हुई। उसके बाद छठा जो फ़र्ज़ है वो फ़र्ज़ है क़ायदा अखीरा। क़ायदा अखीरा का मतलब ये है कि अगर 4 रकात वाली नमाज है तो चौथी रकात में हम अत्तहियात के लिए बैठते हैं, या 2 रकात वाली नमाज है तो दूसरी रकात के अंदर जो हम अत्तहियात के लिए बैठते हैं, तो अत्तहियात के मिक़दार के बराबर बैठना ये फ़र्ज़ है। इसके बग़ैर आपकी नमाज अदा नहीं होगी। आखिरी चीज़ जो 7वां फ़र्ज़ है वो है ख़ुरूज बिसुनइही। इसका मतलब ये होता है कि जानबूझकर कोई अल्फाज, कोई दुनियावी अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करना जिससे आप नमाज से निकल जाएं। इसके लिए ख़ास करके जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो जो नमाज के अंदर हम सलाम फेरते हैं वो, ये 7 फ़राइज़ हैं नमाज के। तकबीर तहरीमा, क़याम, क़िरात, रुकू, सुजूद, क़ायदा अखीरा, ख़ुरूज बिसुनइही, ये 7 फ़र्ज़ हैं। और अगर इनके बग़ैर आपने इनमें कोई कोताही की, कोई कमी आपसे हो गई तो आपकी सिरे से नमाज ही नहीं हुई। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे जो भाई गलतियां करते हैं नमाज के अंदर वो इन चीज़ों को सीख सकें और समझ सकें।